आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज एक मैं बहुत गंभीर और कह सकते हैं बहुत बुरी ख़बर लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस है 2025 और 26 के सेशन का। और ये जो है वो एग्ज़ाम से पहले जो है वो जारी किया जाता है। और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं एमए उर्दू के हवाले से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, जिसमें जो है वो माइनॉरिटी तलबा को जो है वो पढ़ाया जाता है। दिगेर बच्चे भी जो है वो इसमें एडमिशन लेते हैं। तो उसी में एक कोर्स होता है, हालांकि बहुत सारे कोर्स कराए जाते हैं एएमयू में। तो वहाँ पर जो है वो एमए उर्दू का एक कोर्स कराया जाता है जो 2 साल की उसकी ड्यूरेशन है और जिसका कोड है URMAA। तो इसका ये कोड है। अब इसमें जो है वो ये गंभीर समस्या है कि आपको पता है उर्दू पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर कौन होते हैं, मुस्लिम माने जाते हैं। हालांकि ज़बान का जो है वो कोई मज़हब नहीं होता, सभी जो हैं वो पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी एक पर्सपेक्टिव ये भी बनता है लोगों के नज़रिए में। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने जो है वो कितना जो है वो ख़राब काम किया है कि इसमें जो है वो सीटें 15 है। हालांकि जब ये सेशन 2024 और 2025 का था तब इन सीट की तादाद कितनी थी, 50 थी। यानी कि डायरेक्ट जो कितनी कर दी, 1/3 पे जो है वो इसको ला दिया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वालों ने एमए उर्दू में 15। और इसीलिए इस बार देखा गया है कि बच्चों में जो है वो बहुत बड़ी जो है वो गिरावट आई है फॉर्म भरने में। और ये जो है वो बहुत नुकसान वाली और बहुत ही गौर फिक्र करने वाली बात है कि अलीगढ़ मुस्लिम जैसी यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो बच्चे के भविष्य के साथ जो है वो कितना खिलवाड़ कर रही है कि 50 सीटों में सीधा 15 पे आ गई। ये 50 सीटें मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। जो पिछले साल का प्रोस्पेक्टस है आप लोग जो है वो देखिए। आप लोग देख सकते हैं ये पिछले साल का प्रोस्पेक्टस है 2024 और 25 सेशन का, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है अभी। और आप लोग जो है वो इस प्रोस्पेक्टस को जो है वो गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके खिलाफ़ आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए कि ये जो सीटें हैं 4 सेमेस्टर की, ये 50 थी, ये 50 से 15 कैसे हो गई। ना तो कोई नोटिस दिया गया है और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है बच्चों के लिए। और उर्दू पढ़ने वाले बच्चे जो है वो निराश हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है। और इसलिए जो है वो वहाँ पर जब पता चला, अभी जो है वो 15 जून को एग्ज़ाम है, कि पता चला कि वहाँ पर जो है वो सीट की तादाद सिर्फ 50 से जो है वो 15 कर दी गई। इससे बच्चों को जो है वो बहुत मायूसी मिली। या तो इसकी 2-3 वजह मुझे दिखाई पड़ती है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले जो है वो, जिसके लिए सर सैयद अहमद ख़ान ने बहुत मेहनत की, बहुत खून पसीना बहाया, तब जाके जो इतनी शानदार और इतनी आला यूनिवर्सिटी बनी। और उस यूनिवर्सिटी में जो मरकज़ी डिपार्टमेंट है, मरकज़ी शोबा है उर्दू, उसमें जो है वो ये बदहाल जो है वो होती जा रही है। सीटों की लगातार जो है वो गिरावट आती जा रही है। ये जो बहुत सोचने और गौर फिक्र करने वाली बात है कि कौम के लोग ही कौम की ज़बान को जो है वो क्या कर रहे हैं, नस्ता नाबूद कर रहे हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों को जो है वो एडमिशन नहीं दे रहे हैं, बच्चों के साथ जो है वो तरह तरह का बदसलूकी करते हैं। एडमिशन के वक्त भी काफ़ी सारी क्वेरीज आती हैं। और यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि कितना अपनी मनमानी चलाई जा रही है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा। उर्दू डिपार्टमेंट की तरफ से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने वीडियो बनाने से पहले उर्दू डिपार्टमेंट के ऑफिशियल जो पेज है उस पर भी देखा, उस पर भी कोई इसकी तरह कोई कह सकते हैं कि कोई नोटिस नहीं है। तो ये जो है वो हम उर्दू पढ़ने वालों को, उर्दू से मोहब्बत रखने वाले बच्चों को जो है वो अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। ख़ास तौर पे ये वीडियो अगर कोई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बच्चा देख रहा है या कोई इसी का जानने वाला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो इस पर जो है वो ज़रूर आवाज़ उठाइए। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो ये नंबर है 9045220432। इस नंबर पे भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जितना हो सकेगा उतनी मैं आपको हेल्प करूँगा। लेकिन ये सीटें जो हैं वो 50 होनी चाहिए, 15 से जो है वो 50 होनी चाहिए। ये बहुत गलत हो रहा है उर्दू के साथ। और ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं। आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। आपने सुना भी होगा, गलत करने वाले से ज़्यादा बुरा गलत सहने वाला भी होता है। आप लोग अपने गलत के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप लोग अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आज 15 हुई है, कल को ये 5 हो जाएंगी और फिर परसों को ये 0 हो जाएगी। तो हमारा बच्चा पढ़ने कहाँ जाएगा? अपने इदारे में ही जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो बच्चों को जो है वो कहाँ से सहूलियत होगी, कहाँ से बच्चा उम्मीद रखेगा। तो बच्चों को जो है वो मजबूरन किसी और स्ट्रीम में जाना होगा, फिर वहाँ जाके उसे जो है वो और स्ट्रगल करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी और तरीके से जो है उसके साथ टॉर्चर होगा, फ्रस्ट्रेट होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये कोई सीट जो कम की गई है, कोई एक
तरीके से जो है वो उर्दू के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको इसकी आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप एग्ज़ाम कंट्रोलर को फ़ोन कीजिए, वहाँ का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर फ़ोन कीजिए। मैं काफ़ी देर से ट्राई कर रहा था लेकिन मेरी बात नहीं हो पाई। मैंने वहाँ पर मेल भी किया है, उसका जैसे रिप्लाई आएगा उसको मैं आपको बताऊँगा। आप लोग भी मेल कीजिए कि ये सीट कम क्यों हुई, एटलीस्ट रीज़न तो पता चले कि यहाँ पर जो है वो सीट क्यों कम हुई है। क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वालों के पास क्लासेस नहीं है कि वो बच्चों को तरीके से बिठा के क्लास ले सकें? क्या वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिर्फ नाम की है, काम की नहीं है? तो आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो यूनियन है, स्टूडेंट यूनियन है, जो ज़िम्मेदार हैं, उन तक ये मेरी वीडियो पहुँचाइए। मेरा नंबर ये है, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं आपके लिए करूँगा। आज के सेशन में इतना ही था। जल्दी इस पर एक तवील वीडियो में लेकर हाजिर होऊंगा कि इसमें जो है वो हमें क्या करना चाहिए ताकि ये सीटें जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। शुक्रिया।